सीएम नीतीश ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि इतने अच्छे से काम हुआ, बीजेपी वाले जब साथ थे तो कुछ भी नहीं बोलते थे, और साथ ही कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सीएम नीतीश ने बड़ा बयान दिया है और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, स्पष्ट तौर पर कहा है। और साथ ही कहा कि पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा हुई है, और जब बीजेपी वाले साथ में थे तो कुछ भी नहीं बोलते थे, और अब आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा कहा है। क्या चीज का घोटाला जो नौकरी घोटाला आप जानते हैं आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ। जब साथ में था तो कभी बोला है सब बात? तो सब यही बोलता है कि ऊपर से कहा जाता है कि इतना बढ़िया काम हो रहा, तुम लोग खिलाफ में बोलो, इसलिए उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बार तो हमने ही ना कर दिया खुद ही कि बीपीएससी कितना बढ़िया से काम करके तेजी से कर रहा है। वो सब ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, खूब मेहनत से काम करेगा। अब पहले कुछ बोलता था, आजकल बोलता है। आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बंड बोलो। तो सीएम नीतीश ने मंत्रियों को नसीहत दी है। ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कामों का क्रेडिट खुद नहीं लें बल्कि राज्य सरकार को दें। सीएम ने कहा कि आप लोग राज्य सरकार कहिए, आप मत कहिए कि हम करवाएं। नीतीश ने कहा कि हम खुद भी क्रेडिट नहीं लेते बल्कि राज्य सरकार की तरफ से काम करवाया गया है, ऐसा कहते हैं। जिस समय नीतीश कुमार ये बोल रहे थे वहां मंत्री विजेंद्र यादव के अलावा आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता भी थे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने नसीहत किसे दी है। काम करते उसको नहीं, अब बाकी सब पटिया को दे देता है। अंड कुछ अपने मन से छापते थे, तो जितना पटिया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही करें। तब जो मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही करें, ये सब काम नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार, हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए, आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। तो उसी तरह से आजकल यही हो गया है। अब मीडिया में वो हमको छोड़ करके बाकी सबको जगह मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, दो सवाल यहां पर है। एक तो जो शिक्षा विभाग में जो परीक्षा हुई है बीपीएससी के द्वारा, उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, उस पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया, स्पष्ट कहा कि जब साथ थे तो कुछ भी नहीं बोलते थे, और अब आरोप लगा रहे हैं आदेश मिला है। किस तरीके से देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार लगातार यूं कह लीजिए कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में उन्होंने बयान देने से परहेज किया है। और वो जब से प्रक्रिया शुरू हुई या रिजल्ट निकला उसके बाद भी नीतीश इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हम व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई और उसके जो रिजल्ट प्रकाशित हुए, उसके बाद विपक्ष ने हमला तेज किया है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के साथ साथ उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे जीतन राम मांझी की हम हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, उन लोगों ने सीधा हमला किया है। उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि बीपीएससी ने जो परीक्षा ली है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और नीतीश ने साफ तौर पर कहा है कि ये चूंकि जो विपक्ष यानी कि बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं या जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको ऊपर से निर्देश, यानी कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उस नेतृत्व के निर्देश के मुताबिक वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार लंबे अरसे तक, अगर 17 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसमें से अधिकांश समय उन्होंने बीजेपी के साथ ही शासन चलाया है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी नेताओं के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उससे नीतीश कुमार असहमत है। और वो मानते हैं कि बीजेपी के जो राज्य स्तरीय नेता हैं या उनके कैबिनेट के जो सहयोगी रह चुके हैं वो सारी बातें जानते हैं, लेकिन केंद्र के दबाव में यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार लगातार
ये बोलते रहे हैं कि बिहार सरकार जो काम करती है उस काम को मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जाता है। इसके पीछे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश को लगता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो समूचे देश में अगर कहिए तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के बिहार ने बेहतर काम किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, ऊर्जा हो, परिवहन हो, इन सारे मामलों में बिहार ने काफ़ी काम किए हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के नेतृत्व को यानी कि बिहार सरकार को जो शाबाशी मिलनी चाहिए या जो उसको मीडिया के सामने उसकी बात आनी चाहिए वो नहीं आती है। इसीलिए नीतीश लगातार मीडिया पर भी आरोप लगाते रहे और यही वजह कि आज उन्होंने फिर इस तरह के आरोप लगाए हैं। अमित। बिल्कुल अशोक जी, इसके अलावा उन्होंने आज ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में एक नसीहत भी दी मंत्रियों को और कहा कि आप अपने काम का क्रेडिट राज्य सरकार की ओर से कहें, खुद ना लें। वहां पर विजेंद्र यादव थे, आलोक मेहता भी थे। इस नसीहत को कैसे देखा जाए? तो देखिए, इशारों में नीतीश ने अपने सहयोगी जो दल हैं उनको एक तरह से सारी बात कह दी है। हुआ यह कि जब अभी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हो या बिजली सड़क की बात हो तो जो सहयोगी पार्टियां हैं यानी कि आरजेडी के जो नेता हैं वो इसका श्रेय अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को देते हैं कि तेजस्वी जब नीतीश के साथ आए तब ये इतनी व्यापक पैमाने पर बहाली हो रही है या प्रदेश में काम का जो है सो काम हो रहा है यानी कि काम में गति आई है। तो इस तरह से नीतीश ने साफ तौर पर ये संकेत दिया है और एक तरह से हिदायत भी दी है कि राज्य सरकार की जब चर्चा होगी तो राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की ही चर्चा होगी, ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग समझते हैं। इसलिए नीतीश ने उन नेताओं को एक तरह से कहिए हिदायत दी है कि जो इस काम करे नीतीश कुमार और श्रेय कोई दूसरा ले, ये नीतीश भी नहीं चाहेंगे। और इसीलिए उन्होंने इशारों में अपने गठबंधन के नेताओं को और उन नेताओं को संकेत दिया है जिन्होंने कभी इस तरह का सोचा भी नहीं होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, उस कल्पना को साकार नीतीश कुमार ने किया है और क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। इसलिए अपने सही कैबिनेट के सहयोगियों और खास करके वैसे नेताओं को एक तरह से नीतीश ने हिदायत दी है जो इस काम का श्रेय खुद या अपनी पार्टी को देना चाहते हैं। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्र हमारे संपादक बता रहे थे किस तरीके से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो बातें कही। एक तो बीजेपी के जो सवाल थे, जो आरोप थे, उस पर पलटवार किया है। साथ ही साथ आज कार्यक्रम के दौरान जो मंत्री हैं उनको नसीहत भी दी है कि काम का जो क्रेडिट है वो राज्य सरकार की ओर से कहें, खुद क्रेडिट ना लें।